हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्टडीज़ ए टू जेड। मैं पुनीत शर्मा और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक आपका स्टेयरकेस है। सो गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि आप प्लीज़ अपनी जो नोटबुक है वो ओपन कर लेना, जिससे कि आप प्रॉपरली लिख सकें कि कैसे स्टेयरकेस प्रॉपरली हम अपनी बिल्डिंग में अपनी मॉडलिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मॉडल क्रिएट करना है जहाँ पे आप अपनी स्टेयरकेस को लगा सकें। एंड सेकंड थिंग आपको करना क्या है, फ्लोर प्लान लेवल 1 पे आपको जाना है। ओके, फ्लोर प्लान लेवल 1 आपको मैंने बताया गाइस, इट मीन्स अ ग्राउंड फ्लोर एंड लेवल 2 इट मीन्स अ फर्स्ट फ्लोर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन रैबिट टूल बार एंड क्लिक ऑन स्टेयर। आपने सबसे पहले क्लिक करना है स्टेयरकेस पे। आप देखेंगे गाइज यहाँ पे 2 टाइप्स की स्टेयरकेस होती हैं, फर्स्ट स्टेयर बाय कंपोनेंट एंड सेकंड स्टेयर बाय स्केच। गाइज, स्टेयर बाय जो कंपोनेंट है इसका मतलब है आपको यहाँ पर सिर्फ 5 टाइप्स की स्टेयरकेस मिलती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रेट, सेकंड फुल स्टेप स्पायरल, थर्ड सेंटर एंड स्पायरल, फोर्थ एल शेप वाइंडर एंड फिफ्थ यू शेप वाइंडर। सो गाइज, ये जो स्टेयरकेस होती हैं ये आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो हमें रैबिट में काम करना होता है उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्ट्रेट पे। स्ट्रेट पे आप देखेंगे कि विड्थ जो एक्चुअल दी गई है 3 फीट है। एडिट टाइप आपको याद होगा, हमेशा हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिट टाइप के अंदर ही होगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राइज़र, ट्रेड एंड विड्थ, ये आप आइकन देख रहे होंगे, ये तीनों आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको करना होगा डुप्लीकेट। सो गाइज, डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद ही हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसको डायरेक्ट तो कर सकते हैं, बट हमें डुप्लीकेट करने से बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारी जितनी भी टाइप की स्टेयरकेस होंगी वो इजीली बन सकेंगी और उनमें एक दूसरे स्टेयरकेस से कोई लिंक नहीं होगा। सो गाइस, ये हुआ एडिट टाइप। आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर नंबर ऑफ स्टेप, डिज़ायर्ड नंबर, अभी जो 18 स्टेप जो रैबिट प्रोवाइड कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट की जो अनकनेक्टेड हाइट है, जिसे हम कहते हैं वॉल हाइट, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। राइज़र 7 इंच का है। सो गाइज, यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आप कैलकुलेट करते हैं 10 फीट को तो आप देखेंगे 10 फीट इक्वल टू 12 इंचज़, 120 इंचज़ होते हैं, 120 इंच होते हैं, डिवाइड बाय 7। सो गाइज, आपको मिलेंगे 17 पॉइंट समथिंग स्टेप्स। सो गाइज, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है। एक्चुअल ट्रेड 11 इंच है जो कि हमारे एडिट टाइप में भी वही था। हम इसको अभी बाद में मॉडिफाई करना सीखेंगे, बट अभी सबसे पहले हम बात करें स्टेयर बाय कंपोनेंट की। तो यहाँ पर गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट स्टेयर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने क्लिक करना है। देन आप देखेंगे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 7 राइजर क्रिएटेड एंड 11 रिमेनिंग। आपने अगर स्ट्रेट स्टेयरकेस बनानी है तो आप सीधे इसको ड्रैग कर दीजिए एंड देन 1 to 18 आप देखेंगे कि 1 से 18 तक हमारी स्टेप्स बन चुकी है। देन फिनिश मोड के बाद करना क्या गाइस, आप जब इसको 3D व्यू में चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी स्टेयरकेस है वो स्ट्रेट बनी हुई है। सो गाइस, चेक करते हैं 3D के अंदर। ये देखिए गाइस, आपने देखा कि स्टेयरकेस जो बनी है हमारी स्ट्रेट है। हम इसकी रेलिंग एज इट इज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्लिक ऑन रेलिंग, कंट्रोल आपको दबा के दोनों रेलिंग्स को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। आप यहाँ देखेंगे गाइस 5 टाइप्स ऑफ रेलिंग्स आपको रैबिट मैनुअली प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट करा ग्लास से रिलेटेड जो आपको रेलिंग प्रोवाइड किया है, आप गाइस देखेंगे यहाँ पर हमारी रेलिंग जो है वो ग्लास की लग चुकी है। बट गाइस, हमें जो सीखना है वो स्केच मोड सीखना है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट में काम होता है वो स्टेयर बाय स्केच के थ्रू ही होता है। बट अभी हम जो बात करें स्टेयर बाय कंपोनेंट की करें, पहले हम इसको जान लेते हैं। स्टेयर बाय कंपोनेंट पे आपको क्लिक करने के बाद आप दूसरी स्टेप देखिए, फुल स्टेप स्पायरल। ये स्टेयरकेस में भी सेम वही लॉजिक है, आप जितना रेडियस आप कम रखेंगे उतनी ये स्पायरल बनती जाएगी और जितना आप रेडियस ज़्यादा खोलेंगे तो ये उतनी ही
कर्व होगी। सो गाइस क्लिक करना है आपको, इजीली क्लिक करते ही आपकी नंबर ऑफ स्टेप आ चुकी हैं। देन फिनिश करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप एंड डाउन। आप किस डायरेक्शन से उसको अप करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन से आप उसको डाउन करना चाहते हैं वो देखिए। आप जब स्टेयरकेस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सिंबल्स, आपको एक दिख रहा होगा ये सिंबल, आप इस सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो जो स्टेयरकेस आपकी है अब इस डायरेक्शन से अप हो गई। सो गाइस मैं इसका 3D आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस। सो सेम आप इसमें भी उसी टाइप की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो गाइस इसी तरह से आप एल शेप, यू शेप, आप इन स्टेयरकेस को भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स अ रेडीमेड स्टेयर। आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टेयर बाय कंपोनेंट में। जैसे कि आप देख रहे हैं यू शेप, चेंजेस आप कर सकते हैं बट यू शेप ही रहेगी, क्योंकि ये एक रेडीमेड स्टेयर है, बनी बनाई, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ओके गाइस, बट हमें जो सीखनी है वो स्टेयर बाय स्केच है। ओके गाइस, सो हम अब बात करते हैं स्टेयर बाय स्केच की। मैंने आपको स्टेयर बाय कंपोनेंट के बारे में बता दिया कि ये स्टेयर सिर्फ बनी बनाई स्टेयर्स होती हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो इनकी शेप्स है और जो हमारे प्रोजेक्ट में जिस टाइप की स्टेयर बनी हुई है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है रैबिट ने कि आप स्टेयर बाय स्केच कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड अ वाइंडर, इसे वाइंडर कहते हैं। सो आप इसका यूज़ कम स्पेस में, जब आपके पास स्पेस कम हो तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टेयर बाय स्केच, आपको इस पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन गाइस आपको मिलता है रन, सेकंड बाउंड्री, थर्ड राइजर। इन तीनों का वर्क क्या है, सबसे पहले हम रन के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, सो मैंने सबसे पहले क्लिक करा रन। रन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, लाइन एंड सेकंड सेंटर आर्क। आप आर्क के थ्रू सर्कुलर, स्पाइरल, ये टाइप की स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप लाइन के थ्रू एल शेप, यू शेप, ओपन वेल, डॉग लेज स्टेयरकेस आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। कि आप इसमें कैसे क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे वीडियो के अंदर। सो गाइज मैंने क्या करा, अभी रन का ऑप्शन लिया और सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एडिट टाइप पे, क्रिएट करता हूँ डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है। देन यहाँ पर जो गाइज राइज़र है, मैं राइज़र को कुछ नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ जो चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस जो होंगे मेरे ट्रेड के होंगे। मैंने राइज़र एज इट इव रखा है 7 इंच, ट्रेड मैंने 9 इंच रख दिया। ओके, देन आपको ट्रेड जो रखना है वो 9 इंच, क्योंकि हमने डुप्लीकेट में भी 9 इंच किया है। सो गाइज उसके बाद मैंने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज आप प्रॉपर्टीज़ का जो ये आइकन है इसके आप नीचे आइए। यहाँ पर आप देखेंगे गाइज विड्थ जो है 3 फीट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे डिज़ाइन नंबर अभी 18 आ रहे हैं और एक्चुअल ट्रेड ये 9 इंच है। गाइज हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप रैबिट में काम करें, कभी कभार कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप जब एडिट टाइप में जाके ट्रेड 9 इंच करते हैं और उसके बाद आप एक बार ज़रूर प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका एक्चुअल ट्रेड अभी भी वही है या 11 इंच है। सो गाइज कभी कभार ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ओके गाइज, सो मैंने अपनी जो सेटिंग्स थी वो क्रिएट कर ली है। मैं अभी आपको लाइन कमांड के थ्रू आपको कुछ स्टेयर डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रेट स्टेयर के डिज़ाइन कर सकते हैं और देन फिनिश। उसके बाद गाइस आप देखेंगे दोबारा मैं इसी पे जा रहा हूँ। ओके, स्टेयर बाय स्केच, मेरा 7 इंच राइज़र एंड 9 इंच ट्रेड। अब अगेन मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एल शेप स्टेयरकेस। आपको करना है क्या, स्टेयरकेस ड्रॉ करनी है और आप नीचे ध्यान से देखिएगा, आपको नीचे दिखेगा राइज़र क्रिएटेड, 10 राइज़र क्रिएटेड एंड 8 रिमेनिंग। सो गाइस अब आप 8 रिमेनिंग है, जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पर 8 राइज़र मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। 8 राइज़र मैंने क्रिएट करे एंड देन क्लिक करा मैंने। उसके बाद अगर आप प्रॉपरली लैंडिंग चाहते हो तो गाइज आपको करना कुछ नहीं है, अपने माउस को इस लाइन के पैरेलल में आपको लेके जाना है और इस रेफरेंस का ध्यान रखना है। ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है ये आपको प्रॉपर 3x3 की लैंडिंग प्रोवाइड करता है। एंड देन आपको आना क्या है, आपको
ड्रैग करना है इस डायरेक्शन में। आप गाइस देखेंगे आपकी जो लैंडिंग है वो प्रॉपरली बन चुकी है। सो आप प्लीज़ गाइस ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन पॉइंट का जो मीट पॉइंट है वो आपका आना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली अपनी लैंडिंग को बना सकें। उसके बाद गाइस मैं आपको 3Ds का भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो लैंडिंग है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं। ओके गाइस, सो आप देखेंगे कि हमारी जो लैंडिंग है प्रॉपर है, एल शेप स्टेयरकेस बन चुकी है। ओके, देन आप देखेंगे थर्ड स्टेयर, आपने देखा होगा गैस ओपन वेल स्टेयरकेस। अगर आप ओपन वेल स्टेयरकेस के बारे में कुछ जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपन वेल स्टेयरकेस कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, आपको यहाँ पे 4 स्टेप बना के दिखा दिए। 4 स्टेप के बाद गैस मैंने इंटरसेक्शन का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन जैसे ही आ जाए आपको फिर एक डायरेक्शन चूज़ करनी है। मैंने डायरेक्शन चूज़ कर ली। देन यहाँ पर आपने देखा 4 स्टेप्स, जो 4 स्टेप्स हैं और आ गए। देन अगेन आपको इंटरसेक्ट का ध्यान रखना है और आपको करना क्या है, अगेन इसी के पैरेलल में आपको स्टेप्स ड्रॉ कर रहे हैं। एंड देन अगेन इंटरसेक्ट का ध्यान रखिए और देन आप डायरेक्शन अपनी चूज़ करके इस डायरेक्शन में आ गए। एंड देन फिनिश मोड। फिनिश मोड के बाद आप गाइस देखेंगे ये ओपन वेल स्टेयरकेस होती है, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस होता है डेट इज़ कॉल्ड ओपन क्रिएट करता है, हमें ओपन फीलिंग प्रोवाइड करता है। सो डेट इज़ कॉल्ड अ ओपन वेल स्टेयरकेस। सो गाइस हमारी ओपन वेल स्टेयरकेस भी मिल चुकी है। अब गाइस आपको मैं बता देता हूँ डॉग लेज स्टेयरकेस क्या होती है। डॉग लेज स्टेयरकेस के अंदर सिंपल सा एक लॉजिक है। आप अभी रन ऑप्शन से ही हैं, आपको सिर्फ करना है क्या है, एक डायरेक्शन चूज़ करनी है। देन आपको इंटरसेक्ट का यहाँ ध्यान ना रख के आपको सिर्फ विड्थ का ध्यान रखना है और अपोजिट साइड क्रिएट करके आपको फिनिश मोड क्रिएट करना है। देन आप 3D में जब जाके देखेंगे सो डैट इज़ कॉल्ड डॉग लेज स्टेयरकेस। ओके गाइस, रेलिंग चेंज करना एंड डिलीट करना वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रेलिंग नहीं चाहिए सो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, आप इसकी फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, स्टेयर पे क्लिक करना है आपको 3D में जाके। देन आपको एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप पे जाने के बाद आपको ड्रैग करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेंजर्स लिखा हुआ है, राइट एंड लेफ़्ट, ये 2 नाम आपको दिख रहे हैं। अभी आप देखेंगे क्लोज लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ और देन नन। आपको ये दोनों पे नन करना है। सो ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई देन ओके। सो गाइस आप देखेंगे ये प्रॉपरली स्टेयरकेस जो हमारे अपने अकॉर्डिंग के लिए चाहिए था हमें, वो अब क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस आप इसी तरह से आप अपनी क्या कर सकते हैं, एडिट टाइम में जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मटेरियल एंड फिनिशेस, आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम टॉपिक पे मटेरियल के नहीं है। जब मैं आपको मटेरियल का टॉपिक पढ़ाऊँगा सो आप इजीली हर किसी का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। सो गाइस ये हमने जो स्टेयरकेस क्रिएट किया वो स्टेयर बाय स्केच है। आप हर किसी के अंदर ये सिंबल्स प्रोवाइड करके आप इजीली बना सकते हैं। तो लाइन के थ्रू आप जो भी स्टैंडर्ड हमारी शेप्स होती हैं, एल शेप, यू शेप, डॉग लेज, ओपन वेल, स्ट्रेट, जो कॉमन स्टेयरकेस के डिज़ाइन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं लाइन के थ्रू। एंड सेकंड आपकी आती है सेंटर एंड आर्क। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी आपको कर्व, स्पायरल, जैसे भी आपको चाहिए आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जितना आप रेडियस ज़्यादा रखेंगे उतनी वो कर्व होगी और जितना आप रेडियस कम रखेंगे उतनी वो सर्कुलेट होगी। सो गाइस आप देखेंगे कि ये रेडियस के अकॉर्डिंग स्टेयर बन गई है। देन मैं आपको फिनिश मोड पे क्रिएट करने के बाद 3D व्यू आपको दिखाता हूँ कि 3D व्यू में जो हमारी स्टेयरकेस बन रही है वो कैसी शेप में आपको प्रोवाइड होती है। So again we have to click stair by sketch, then arc, then draw। ये आपकी सी स्टेयरकेस होगी जिसे हम कहते हैं कर्व में है। ओके, सो आप इस तरीके से भी स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जितना रेडियस ज़्यादा रखेंगे उतनी ये कर्व होगी और जितना आप रेडियस कम रखेंगे उतनी ये सर्कुलेट बनेगी। ओके गाइस, सो वी हैव टू चेक 3D। आप 3D में चेक कर लीजिए, ये आप देखेंगे हमारी स्टेयरकेस तैयार हो चुकी है। एंड आपको दूसरी टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमें क्रिएट करने के लिए है। आप जैसे रेडियस आपने रखा अराउंड 3 फीट 4 इंच, देन आप देखेंगे इसका रेडियस और कम हो गया। ओके, अगेन
मैंने दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसका रेडियस रखता हूँ 2.5 फीट। अब देखेंगे उतनी ये सर्कुलेट हो गई है। सो गाइज ये डिपेंड करता है हमारे रेडियस के ऊपर। जितना आप रेडियस ज़्यादा रखेंगे उतनी ये कम सर्कुलेट होगी, उतनी ये कर्व बनेगी। सो ये था हमारा स्टेयरकेस का टॉपिक गाइज, स्टेयरकेस विद स्केच। क्योंकि गाइज हम हमेशा जो भी काम करते हैं वो स्केच मोड के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमें अपनी ड्राइंग के अंदर प्रॉपरली यूजेबल होता है। सो गाइज ऐसी आप किसी भी टाइप की स्टेयरकेस बना सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। रेलिंग हो, आपको नीचे स्ट्रेंजर्स हो, आप जो भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस आप गाइज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टेयरकेस बनाएं तो आप एडिट टाइप, डुप्लीकेट और प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखें और प्रॉपर चीज़ों को समझें। क्योंकि गाइज आप यहाँ पे देखेंगे बेस ऑफसेट 0 फीट 0 इंच है, टॉप ऑफसेट 0 फीट 0 इंच है। बेस ऑफसेट का गाइज आपको मतलब पता है, अगर मैं अभी इसके अंदर 5 फीट ऐड कर देता हूँ प्लस, इट मीन्स प्लस ये 5 फीट जो स्टेयरकेस है वो ऊपर चली जाएगी। सो गाइज ये वो चेंजेस है जो हमारे मॉडल और हमारे प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करते हैं कि किस चीज़ को आपको बेस ऑफसेट देना है, किस चीज़ को आपको टॉप ऑफसेट देना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।